हूं और धन्यवाद करता हूं जिस तरीके से आप लोगों ने आज एक इमरजेंसी बुलावे पे आकर यहाँ पर हमारी पार्टी को मजबूती देने का काम किया, उसके लिए सभी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आपको पता है, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा है, जिस तरीके से आपको पता है कि भाजपा की जिला अध्यक्ष और उनके सहयोगी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनको कि आप लोग देखें जिस तरीके से बीजेपी ने गुड़गांव को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया है, आज उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए बुलाई गई है। और जिस तरीके से मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है हमारा, उन लोगों को, मीडिया कर्मियों को घर में बुला के बंधक बनवाना और उनसे जबरदस्ती कुछ भी चीज डिलीट करवाना, ये कहाँ का न्याय है। आज इस सिलसिले में आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जारी करेंगे। कौन-कौन से भ्रष्टाचार के आरोप या कुछ ऐसे सबसे वहां पर? देखिए, 14 फरवरी 2022 को एक चिट्ठी जाती है मुख्यमंत्री के नाम, डीसी के नाम, पुलिस आयुक्त के नाम, मेयर के नाम, पूरी टीम के नाम, जिसमें कि एक खुलासा किया गया है कि तय बाजारी की जो दुकानें, जो मुख्यमंत्री ने फैसला किया था कि उन जो 20 साल से वहां पे कब्जा, मतलब जिनकी है, जो वहां पर है कब्जा धारक है, उनके नाम दुकानें कर दी जाएगी। उस सिलसिले में एक कंप्लेंट आई कि हर दुकानदार से 3-3 लाख रुपए की डिमांड की गई और 36 फाइलें लगभग इन्होंने दबाव बनाकर पास करवाई। एक आरोप इन पर यह है कि भाई 36 दुकानों की फाइल इन्होंने मनमर्जी से दबाव बनाकर करी, जो कि भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी कम से कम महीने में 10 दिन तो हमारे गुड़गांव में रहते हैं और उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। और 2 दिन पहले एक बड़े अखबार में भी आई हुई थी जिसपे लिखा गया था कि डीसी का बयान था कि हम इस पे जांच करवाएंगे। ये लीपापोती की जांच होगी, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं। इस पे क्लीन चिट दे दी जाएगी, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए, एसआईटी गठित होनी चाहिए और जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो आज डर का माहौल है। आप देखिए, आज जो बीजेपी ने है एक रेट कार्ड की तरह हर चीजों का भाव तय कर दिया है। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है गन का तो 5 लाख रुपए फीस लगेगी, अगर आपको किसी की सील लगवानी है मकान की तो भी पैसा लगेगा, और अगर खुलवानी है तो भी पैसा लगेगा। जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार हमारे शहर में, जिसको खोखला करके रख दिया बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे बड़ा अड्डा अगर हरियाणा में कोई भ्रष्टाचार का है तो वो गुड़गांव है, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष पूरे तरीके से संलिप्त है और इनके साथी। और पिछले दिनों आप देखिए, 2-4 दिन पहले की बात है ये, कोई आशा वर्कर का महिला दिवस पर आप लोग महिलाओं का एक झूठा नारा देते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, एक सीएमओ ने आशा वर्कर्स को इनविटेशन दिया कि आप लोग महिला दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हो। महिला दिवस वहां जाती है तो वहां पर जिला अध्यक्ष उनके साथ मतलब बदसलूकी करके उनको धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया जाता है। और वही किसी मीडिया कर्मी ने जब उसकी एक वीडियो क्लिप बना के, और अपने, देखो उसका अधिकार है मीडिया का, मीडिया कुछ भी गलत देखेगी तो उसका अधिकार है, उन्होंने वो वीडियो क्लिप अपलोड करी, तो उसके बाद शाम को उनके पास फोन आता है कि भाई बंधु आपने ये काम क्यों किया, आप जरा घर आओ चाय पियेंगे। वो पत्रकार भाई गया उनके घर पे कि भाई चलो कोई बात नहीं, बहन जी है, चाय पिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी जाता भी है। तो वह चाय वो अपने साथी के साथ गया, तो वहां जाकर उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो बताने योग्य ही नहीं है। और वहां पर एसएचओ न्यू कॉलोनी, जिनका नाम राजेश यादव है, उनको वहां पर बुलाकर 2 घंटे वो भी बैठे रहे वहां पर, और जिस तरीके से पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, एक तरह से नजरबंद कर दिया और जबरदस्ती उनसे वो वीडियो डिलीट करवाई गई। ये कहा कि भाई इंसानियत है, पत्रकार अपना काम छोड़ दे। अगर इस तरीके से पत्रकारों की आवाज यहां पर दबाई जाएगी तो ये कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। कंधे से कंधा मिलाकर पत्रकारों के साथ है और सदा रहेंगे, लेकिन इस तरीके की बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जिस तरीके से ये इन जिला अध्यक्ष ने जिस तरीके से एरोगेंट बिहेव है, वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये शिकायत आज पहली नहीं है, या पद भी पैसों में बांटे जा रहे हैं। इतने आरोप है इस पार्टी के ऊपर, इस अध्यक्ष के ऊपर, के मैं आपको बता नहीं सकता। जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, जो कहने लायक चीजें नहीं है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ वो पीड़ित भी मौजूद है जिसके साथ ये सब हुआ।
कल इन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट भी करी है। अब हम ये देखते हैं कि पुलिस जो है हमारी सीपी मैडम जो नई यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन करा, वो उसमें क्या करती है, मुख्यमंत्री इसमें क्या आदेश देते हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने बहुत अफसरों पे और बहुत इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त ये हमारी सरकार है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर हो उसको सलाखों के पीछे करने का काम करती है ये सरकार। अगर ऐसा है तो अपने ये जितने भी आपके ये जो पदाधिकारी है इनको सलाखों के पीछे करो, इनकी जांच आप निष्पक्ष कराओ। ये जांच करवानी पड़ेगी, जांच से भागना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि इसमें पूर्ण रूप से आप इसका संज्ञान ले। और तो और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप लोग बताइए, आदमी नेक कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से अगर कोई 4 मंजिला इमारत बना रहा है, क्या एक दिन में बनती है? आप उस इमारत पे पीला पंजा चलाते हो तो मुझे ये समझ नहीं आता 1 महीने बाद वो मकान दोबारा कैसे बन जाता है? आप किस बेस पे उसको सील लगाते हो और किस बेस पे आप उसकी सील खोलते हो? ये खाली निगम में नहीं, हुड्डा और निगम, ये दोनों महकमों में इतना बुरा हाल है। आज आप देखिए, आप कितने आपके गुड़गांव में फ्लैट बन रहे हैं, हर एक के साथ यही मुद्दा चल रहा है। किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर कहते हैं ना कि अंधेर नगरी और चौपड़ राजा है, कोई किसी तरह की सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार बगैर पैसों के आप किसी भी सरकारी महकमे में एक फाइल तो करा के देख लो। चाहे बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन इस बात में मुझे कहने में कोई गरेज नहीं। भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ आप लोगों के पुखर रूप से उठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। और अगर आप पत्रकार लोगों के साथ ही इस तरीके से दुर्व्यवहार होगा या आपको बंधक बना दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि यह व्यवस्था चल पाएगी आगे आने वाला समय। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये कर रहे, इनको जनता जड़ से उखाड़ के फेंकेगी। और ये जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाई के साथ ये व्यवहार हुआ, इसके लिए हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी है कि इस तरीके से किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आज इसके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों हमारे साथ होगा। क्या हम लोग अपनी आवाज भी उठाना इस सरकार में, हम लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं क्या? जिस तरीके से व्यवहार है ये आपकी जिलाध्यक्ष का और उनके सहयोगी या पैसों का इन्होंने अड्डा बना के रखा हुआ है, ये कौन सा तरीका है? आप लाइसेंस बनवाने के 5-5 लाख रुपए ले रहे हो, किस लिए? आदमी काम ना करे, गुड़गांव को छोड़ के भाग जाए। अगर पत्रकारों की आवाजों को ऐसे दबाया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? बाकी हम विपक्षी दल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मैटर पे बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिलने का भी आग्रह करेंगे। जब भी मुख्यमंत्री जी आए, मैंने पहले भी आग्रह किया, मैं आज आपके माध्यम से दोबारा भी आग्रह करता हूं, मुख्यमंत्री जी कभी हमें भी चाय पे बुलाओ, हम आपको असलियत आपके गुड़गांव की दिखाएंगे। ये लोग आपको हरा चश्मा दिखा रहे, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनके साथ वो कहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ लिपापोती कर रही है। आप इस बात को यकीन मानिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ना जाने मेरे पास कितने लोगों ने कहा कि सरकार के खिलाफ आप बोलोगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई, हमने तो कफन बांध रखा है, जो होगा हो जाएगा, लेकिन हम सच्चाई के खिलाफ सदा लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ते रहेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय कैप्टन अजय यादव जी ने शिरकत करनी थी, लेकिन उनका बिहार का दौरा था जिस वजह से वो आज आ नहीं पाए हैं। तो इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनके जगह पे इसको प्रमोट करा है। और आप लोगों से मैं दोबारा यही आग्रह करता हूं कि हमारे साथ जो साथी है पत्रकार, आप एक मिनट जी, मैं वो भी है, एक पत्रकार भाई ये है, दूसरे सुरेंद्र जी है। सुरेंद्र जी आप भी थोड़ा नजदीक आइए, अपना चेहरा दिखाइए ताकि पता लगे। कुलदीप जी 1 मिनट, आप इनको भी आने दो। अब आपको मैं इन लोगों से जो पीड़ित है, मैं उनसे सुनवाता हूं कि इनके साथ क्या हुआ, ताकि कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। आप इस बात का प्रमाण के लिए आपकी मैं इनसे बात करा रहा हूं, आप इनसे जानिए। लो जी, गौरव जी बताइए, आप बोलो। गौरव जी, क्या पूरा मामला था? मेरे पास महिला दिवस पे 8 तारीख को मुझे एक न्यूज की सूचना मिली थी। सुरेंद्र ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है दशहरा ग्राउंड न्यू कॉलोनी में, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष का प्रोग्राम था वो। तो हम वहाँ पे गए, हमने उनसे पूछा भाई क्या कैसे क्या हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया हमारे को सीएमओ साहब ने 50 कार्ड दिए थे इनविटेशन। तो हम प्रोग्राम में आए थे, हमें अंदर नहीं घुसने दिया क्योंकि गार्गी जी ने बोला भाई आप ड्रेस पहन के आए हो, या तो पीछे बैठ जाओ या फिर आप जा सकते हो यहाँ से। तो इसको लेकर हमें यहाँ से उन्होंने भगा दिया, अंदर एंट्री नहीं की। तो मैंने उसकी न्यूज कवर की थी। तो उसके बाद मैं रात को प्रोग्राम में भी रहा था, 10 बजे तक मैं प्रोग्राम में राहु गार्गी जी वहीं थी। मैंने पूछा भी था मैम इस पे कुछ बोलना है तो बताओ मुझे। तो उस दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को। उसके बाद वो 10 तारीख को फोन आता है उनके कि भाजपा का ही कोई पदाधिकारी था, वो मेरे को फोन करता है भाई ऐसे ऐसे बात है, बहन जी का फोन आया है
और आप है ना वहाँ पे चले जाओ, बहन जी से मिल लो एक बार क्या कह रहे हैं। तो मैं जाने लगा, इतनी देर में एक भाजपा कार्यकर्ता का और फोन आया, भाई गौरव कहाँ पे है, ऐसे ऐसे बहन जी आपको बुला रही है, बहन जी बोल रही है गौरव को लेके आओ। इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सारी। तो उसके बाद मैंने बहन जी को खुद फोन किया, मैंने कहा बहन जी मैं गौरव बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कह रहे गौरव, पहले तो उन्होंने मुझे धमकाया कि भाई आपने मेरी न्यूज, जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी ने, उन्होंने कहा आपने मेरी न्यूज क्यों चलाई, मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ, आपने एक तरफ न्यूज क्यों चलाई है। तो मैंने कहा मैम आप उस दिन बिजी थे, मैं आया भी था, मैंने आपको पूछा भी था, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो 10 तारीख को फिर उन्होंने बोला आप है ना मेरे चाय पीने आ जाओ एक बार घर पे। मैंने कहा ठीक है बहन जी मैं आ जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे घर पे जैसे ही गया, उसके कुछ देर बाद उन्होंने एसएचओ को कॉल किया। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, जो मेरी जिससे बात हुई है, और जिसने न्यूज डिलीट करने के लिए मुझे बोला है उनसे, उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी। अब पूरी बात बताओ, पहले आप पूरी बात बताओ ना। तो जैसे ही मैं उसके घर गया, इनके घर गया गार्गी जी के, मैं इनके घर गया था 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में घर पे गया था। उसके बाद इन्होंने, जैसे ही मैं गया, इन्होंने एसएचओ साहब को फोन किया। न्यू कॉलोनी के एसएचओ थे राजेश यादव, स्पीकर ऑन था, हम सारे बैठे थे। तो उन्होंने फोन किया, राजेश जी गौरव आ गया है जिसने मेरी न्यूज चलाई थी। तो राजेश जी ने बोला ठीक है मैम मैं 15 मिनट में आता हूँ अभी। तो 15 मिनट में आए। उसके बाद कह रहे हैं कि बहन जी मेरे से बोली गौरव ये बता किसके कहने पे मेरी न्यूज चलाई है, मेरा पॉलिटिक्स करियर क्यों खराब किया जा रहा है, उस नेता का नाम बता दे, नहीं तो आज मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो मैंने कहा मैम मैंने किसी नेता के कहने पे न्यूज नहीं चलाई, मेरे पास फोन आया था, सुरेंद्र का फोन आया था मेरे पास, और सुरेंद्र ने मुझे बताया भाई आशा वर्कर ऐसे ऐसे है, कवरेज करनी है, मैं चला गया था, मैंने न्यूज चलाया। फिर उन्होंने सुरेंद्र से पूछा, सुरेंद्र बता किसके कहने पे तूने ये न्यूज चलाई। तो सुरेंद्र ने भी बोला जी मैंने किसी के कहने पे न्यूज नहीं चलाई है, मेरी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, किसी नेता का फोन नहीं है, मेरी कॉल डिटेल निकलवा सकते हो आप, किसी नेता का फोन नहीं है, एक आशा वर्कर का फोन आया था, और इसलिए हम वहां पे गए और हमने न्यूज कवरेज करी। तो उसके बाद में कह रहे मैं मानती नहीं हूँ, मैं नहीं जाने दूंगी, मुझे पता है तुमने किसी बीजेपी के नेता के कहने पे ये न्यूज चलाई है, और मैं आपको नहीं जाने दूंगी जब तक आप नहीं बताओगे। और उसके बाद एसएचओ साहब ने बोला हमारे पास दूसरे तरीके भी है, अगर आप नहीं बताओगे तो हमने कहा ठीक है आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसने कसम भी खाई, मेरे बच्चे की कसम, मैं किसी नेता का इन्वॉल्व नहीं है। तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई इस न्यूज को डिलीट कर दे। मैंने कहा ठीक है बहन जी मैं डिलीट कर देता हूँ इस न्यूज को। तो मैं वहां से 9 बजे निकला, 6:30 से 9 बजे तक मुझे वहां पे नजरबंद रखा। 3.5 घंटे बंधक रखा है। हाँ जी। नहीं नजरबंद किसी कमरे में किया या कमरे में बैठे थे सारे, वहां से इन्होंने बोल दिया था जब तक ये न्यूज, नजरबंद किसी कहते हैं? आपने किसी को कमरे में बंधक बना के रखा? अलग से बंधक नहीं आराम से बिठा के रखा। उन्होंने बोला जब तक आप मेरे को ये नाम नहीं बताओगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी, चाहे पूरी रात बैठे रहो। आपने फोन नहीं किया उस टाइम किसी को? मैंने किसी को फोन नहीं किया उस टाइम। फोन क्या आपसे लेके रखा हुआ था साइड में? नहीं फोन मेरे पास ही था। आप कितने बजे वहां पर गए थे और कितने बजे? मैं 6:30 बजे के बाद गया था वहां पे, और मैं वहां से 9 बजे निकला हूँ। 9 बजे तक ऐसा क्या बोल रहा है? ये 10 तारीख की बात है। एसएचओ 9 बजे तक गए थे? एसएचओ 9 बजे तक वहीं था, मेरे जाने के बाद एसएचओ वहां से निकला है। एसएचओ ने कोई धमकी दी थी? एसएचओ ने मेरे को एक ही बात कही थी लास्ट में कि भाई अगर ये आपने नाम नहीं बताया तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं नाम उगलवाने के। मतलब तो अभी आपके अभी क्या मांग है आपकी? क्या आपको उस पे आप कार्रवाई करवाएंगे? कहीं पे कंप्लेंट आपने की है? हाँ मैंने कल सीएम इसमें कमिश्नर सीपी ऑफिस में ऑनलाइन कंप्लेंट करी है। तो क्या मांगे, कैसी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो राजेश यादव? भाई मेरी मांग यही है जो मेरे साथ हुआ है कल को और किसी पत्रकार भाई के साथ ही ऐसा ना हो, मेरी यही मांग रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि भाई उसके ऊपर गार्गी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और पत्रकार भाई के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप थाने में शिकायत देंगे या प्रदेश अध्यक्ष को देंगे? नहीं अभी तो मैंने सीपी ऑफिस में शिकायत दी है, ऑनलाइन कंप्लेंट की है, और मैं लिखित में भी कंप्लेंट दूंगा। क्यों? इसका मतलब है कि 14 सितंबर को कुचलने की कोशिश की जा हाँ रही जी। है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है, और पुलिस
भी उसके साथ में है और सीपी नहीं, उसके कहना चाहोगे? उसके बाद बहन जी ये भी बोल रही है, तुम चाहे पूरे गुड़गांव के पत्रकार इकट्ठे हो जाओ, मैं पावर में हूँ, मुझे कोई नहीं हटा सकता है। आपने पुलिस एसएचओ से ये बात की, क्या एक महिला बीजेपी की अध्यक्ष है, उसको कोई पुलिस अथराइज है और वो एसएचओ घर में क्यों गया और किसी ने कहा किसी को भी अथराइज नहीं है एक किसी नहीं, मेरी उस दिन के बाद एसएचओ से कोई बात नहीं हुई है। मैंने बात की थी एसएचओ से। देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो कि एक शिकायत गई है कि 3-3 लाख रुपए हर दुकानदार से लिए गए। पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जिला अध्यक्ष ने, वो तो कहती है कि भाई अब ये सारे आरोप निराधार है, ये किस दुकान के हवाला आप दे रहे हैं, कौन सी दुकान का? देखिए 36 फाइलें निगम कमिश्नर के पास ट्रांसफर के लिए गई है, जो कि शिकायत में कहा गया है कि इन सबसे 3-3 लाख रुपया लिया गया है। किसने लिया? जो बताया गया है कि जिलाध्यक्ष और इनके किसी सहयोगी ने इन्होंने 3-3 लाख रुपया दुकानों से लिया है, जो कि ये शिकायत एक ये है जिसमें कौन सी पार्टी का? भाजपा के जिलाध्यक्ष उन्होंने किया। और एक ये शिकायत जो है ये हमारे पास भी है, आपको कॉपी भी दे देंगे, और आप लोगों के पास शायद वायरल पहले से हो रही है। और पहला सवाल ये कि भाई आप लोग किस चीज का डिंडोरा पीट रहे हो ईमानदारी का? अगर ईमानदार हो तो इसकी जांच आप किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराओ। और यहां तक कि मैं आपको कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आप अपने संगठन से पूछो, पद भी पैसे दे दे के बटे हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं बटे, पैसे दे के पद मिले हैं। इस बात को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी विजिलेंस बहुत मजबूत है, आप इसका अपने तरीके से इसका पता कराओ। हर चीज में पैसा लिया जा रहा है, यहाँ पर बुरा हाल है, गुड़गांव की जनता त्रस्त है, डर में है। और एक सवाल मेरा, क्या जिलाध्यक्ष ने कोई लिखित में शिकायत दी थी कि गौरव या इसके किस बिहाफ पे वहां का एसएचओ इनके घर पर आया और 2 घंटे बैठा? किस बिहाफ पे आया वो? क्या ऐसा कोई अधिकार है एसएचओ के बाद क्या किसी को भी किसी के घर में जाके धमका दिया जाए? कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी मांग है एसएचओ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरीके से तो लोगों का पुलिस से विश्वास ही हट जाएगा। ये कहा कि वो है कि भाई आप किसी को भी धमकाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ये गुड़गांव में अंधेरगर्दी ना होगी और ना हम होने देंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। घमंड रावण का भी नहीं रहा तो ये क्या चीज है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का भी दुरुपयोग ना करे और पुलिस भी अपने विवेक से इन चीजों को ध्यान में रखे कि इस तरीके के नाजायज काम ना करें। बताइए एक एक करके ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें कौन अधिकारी निगम के शामिल है? देखिए, इसमें जो फाइल पास होती है वो एट लास्ट तो निगम आयुक्त के पास जाती है, एट लास्ट। बीच में जेटीयू है, जो एक प्रोसेस है, वो सभी इसमें शामिल मिलेंगे। बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हम आपके सामने करेंगे। वो खुलासा भी आपके सामने हम बहुत जल्द करेंगे सतवीर जी, बहुत जल्द। आप गुड़गांव अगर संज्ञान नहीं लिया गया इस मामले पर तो आपका कदम क्या होगा? देखिए, क्या होगी? अगर इसमें संज्ञान मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया तो कांग्रेस पुरजोर से बीजेपी के खिलाफ, जिलाध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, पुतला फूकने का काम किया जाएगा। कमजोर ना समझो, लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर हालत बहुत खराब है। पंकज जी, अधिकारी को क्यों बचा रहे हो? आप बता रहे हैं। देखिए जी, अधिकारी को मैं बचा नहीं रहा, मैंने कहा निगम अध्यक्ष उस फाइल को अप्रूव करते हैं। उन्होंने इनके दबाव में आके करी या कैसे करी, ये मुख्यमंत्री या जांच का विषय, वो करवाओ ना। हम तो कह ही रहे कि भाई बिल्कुल है, ये है जब तो। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताओ। और मेरे तो सुनने में ये भी आया कि कुछ लोगों से इन्होंने एफिडेविट लिया कि हमने पैसा नहीं लिया। अरे भाई, एफिडेविट फिर किस चीज के ले रहे हो जब आपने नहीं लिया? पंकज जी, मैं एक आपके माध्यम से ये बात जानना चाहता हूँ कि अधिकारी का नाम आप नहीं खोल पा रहे हैं या कोई दबाव है आपके ऊपर? देखिए जी, कोई दबाव नहीं है। मैंने कहा कि निगम आयुक्त एक्चुअल में तो अथॉरिटी वही है ना, उनके नीचे अगर जितने भी है, तो जब हमने मेन का नाम ले लिया, नीचे वालों का तो वो जाने ना कौन सा जीटीओ उनके साथ है, जेटीओ है, कौन सा जेई है, कौन पास कर रहा है। ये तो मेन तो निगम आयुक्त का काम है ना। अब डीसी साहब ने जांच के आदेश दिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसकी क्लीन चिट मिलेगी। आप मेरी बात नोट कर दो। सरकार अपनी भाई कुछ भी करवा लो आप लोग। पंकज जी, अभी आप गुड़गांव की जो सीपी है कला रामचंद्र, उसको क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हो? हम सभी पत्रकार, देखिए, मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैडम, पुलिस को विवेक से काम करना चाहिए। पुलिस का काम है जनता की सेवा करना,
ना कि जनता पे दबाव बनाना, और खासकर पत्रकार बंधुओं पे। अगर इस तरीके से दबाव में काम होगा तो मुझे नहीं लगता कि भाई हम किस तरीके से आजाद है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं कि भाई हर चीज पे पाबंदी है, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। आज आशा वर्करों का क्या हाल है, आप उनको वहां पर बुला रहे हो और उसके बाद उनकी बेइज्जती कर रहे हो। मतलब महिलाओं का ये कहां से वो है, अपमान कर रही है ये सरकार। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, आप तुरंत प्रभाव से अपने जिलाध्यक्ष पे एक्शन लीजिए और उनके सहयोगी जो भी है उन पे एक्शन लीजिए। और एक चीज और बताऊं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि गुड़गांव का विधायक कौन है। विधायक से मिलना बहुत मुश्किल है, विधायक भी मिलते ही नहीं है। दरबार लगेगा हफ्ते में एक दिन, अरे भाई विधायक चुना, भाई हमने कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना यहाँ पे। हमें विधायक से मिलने के लिए भी बताओ टाइम लेना पड़ रहा है कि भाई हफ्ते में एक दिन 2 घंटे मिलेंगे। विधायक वो जो जनता के बीच में रहे, जनता ने चुना है, उनको मान सम्मान है। लेकिन इस तरीके से क्या उनका व्यवहार ठीक है जनता के प्रति? दिखते ही नहीं है शहर में कि विधायक है कौन, जिलाध्यक्ष अलग है, विधायक अलग है, इनके दुनिया भर के प्रकोष्ठ के वो अलग चल रहे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। गुड़गांव का बेड़ा गर्क होके रह गए। तो मैं आपके माध्यम से दोबारा आग्रह करता हूं कि इस पे संज्ञान लीजिए मुख्यमंत्री जी। इस मुद्दे को दबाने की साजिश ना हो और ना ही दबाया जाएगा। कांग्रेस पुरजोर से इसका विरोध करेगी और आने वाले समय में मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं आपके माध्यम से, इसका सही तरीके से विजिलेंस जांच कराए, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम बिल्कुल सामने मिलेंगे। मीडिया भी आपके बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ है और आपको बता रहा हूं कि मीडिया को दबाने की कोशिश ना करें। पंकज जी आपने कहा है कि कांग्रेस विरोध करेगी, कैसे करेगी, क्या जरिया रहेगा, कैसे प्रदर्शन? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरेगी, बिल्कुल बुरे तरीके से घेरेगी। धरना प्रदर्शन भी होगा, पुतले भी फूके जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी बाद में ना कहना कि चेताया नहीं था। मैं आपको अपनी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे को आप तुरंत प्रभाव से सॉल्व करें। जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे करें। जो एसएचओ ने जो जिस तरीके से इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया, धमकाया, उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराएं। पंकज जी कौन से संस्थान से, कौन से पब्लिकेशन से हैं पत्रकार, कितने सालों से कर रहे हैं काम यहाँ पे? ये पत्रकार भाई ये बैठे अपनी डिटेल आपको ये बताएंगे। लो जी बताओ। मैं टाइम खबर नाउ से काम कर रहा हूँ यहाँ पर। कितने टाइम से कर रहे हैं? 2 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। कौन सा चैनल है? टाइम खबर नाउ। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है, रिकॉर्डिंग है मेरे को। एफआईआर वगैरह कुछ हुई है, कुछ हुआ है? हाँ, कल मैंने एप्लीकेशन दी है। पुलिस कंप्लेंट एक कॉपी देना। इसकी एक इनको भी दे दो भाई साहब को। देता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।